हेलो डियर लवली फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वीवीआईपी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके हिंदी से होगा और डेली आप सभी को शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी पेड क्लास यहाँ पे नहीं चलाए जाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी का नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या समझना है आपको, कोई भी चीज़ का एंटीडोट को समझना है। तो एंटीडोट कोई भी एग्जाम का ये होता है कि उसका सिलेबस देखिए। तो सिलेबस में जो है आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो रहेंगे वो आपको 450 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट का आपके पास टाइमिंग रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं रहेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि हिंदी से यहाँ पे आपको जो है 15 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाषा एवं व्याकरण चैप्टर से जो है आप सभी को क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इतना करवा देंगे कि भाषा एवं व्याकरण से एक भी क्वेश्चन पढ़ पूछ दिया तो वहाँ से आप लोग छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। निगेटिव मार्किंग आप लोगों के एग्जाम में नहीं है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि तुक्का मार के आ सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने की नौबत जो है हम नहीं आने देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि सोशल मीडिया होल्डर्स में आप लोग क्या कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए या ना कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए या ना कीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग जो है बस जिसमें आपकी भलाई है उसमें मेरी भलाई है। तो यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको फायदा क्या होगा, मिलने वाला है कि जो भी क्लासेस चलेंगी उसका नोट जो है मेरे हाथों से लिखा हुआ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से पैरा मेडिकल से रिलेटेड क्लासेस और वीडियोज मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी से आ रहा है और ये क्या कह रहा है देखिएगा। भाषा एवं व्याकरण चैप्टर से है सभी क्वेश्चन। कह रहा है हिंदी भाषा, कह रहा है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि जो है कौन है। ग्रीक है, देवनागरी है, रोमन है और माइक है। बताइएगा। तो आप लोग एग्जाम देने गए होंगे 10th का 12th का, तो वहां पे आप लोग को भाषा का लिपि पूछा होगा। तो आप लोग क्या टिक किए होंगे, तो याद ही होगा क्या, देवनागरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी आप लोग जो है वहां पे लिखे होंगे। क्या 12th का एग्जाम में और 10th का एग्जाम में आप लोग भाषा जो चुने होंगे वो देवनागरी ही चुने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो है टोटल कितनी है। तो हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है दोस्तों, ए में कह रहा है 15 है, बी में कह रहा है 25 है, ए में कह रहा है सॉरी सी में कह रहा है 18 है और डी में क्या कर रहा है 22 है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं, हिंदी भाषा में जो बोलियों की संख्या है यानी स्पीकिंग की जो संख्या है वो कितना है, तो 18 है। ठीक है, भाषा की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं सभी लोग। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप जो है मानक हिंदी रूप में स्वीकार किया गया है। बताइएगा। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली, पश्चिमी हिंदी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लवली फ्रेंड्स, आप सभी को जवाब देना है। तो यहाँ पे कह रहा है खड़ी बोली, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको जो मानक रूप में स्वीकार किया गया है खड़ी बोली में स्वीकार किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 100% राइट आंसर है। आप सभी को तैयारी किस तरीके से करना है, डेली आप सभी को टोटल के टोटल 90 क्वेश्चन को 2 घंटा 15 मिनट में अपने OMR सीट पे रंगना है और खुद की एबिलिटी को खुद से ही चेक करना है और 65 से 70 क्वेश्चन आपको सही करके आना है, तभी आपका जो है DMCH PMCH में एडमिशन हो पाएगा। यानी 300 350 प्लस मार्क्स लाइएगा तभी आपका रैंक अच्छा आएगा और उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं खड़ी बोली हो जाएगा। 100% राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी भाषा क्या कर रहा है, हिंदी की उपभाषा यानी कि हिंदी जैसे उप प्रधानमंत्री होता है, उप मुखिया होता है, उसी तरीके से हिंदी भाषा की जो है उपभाषाओं की संख्या कितनी है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो उपभाषाओं की जो संख्या है उसका जवाब देना है। ए में कर रहा है 8 है, बी में कर रहा है 13 है और डी में सी में कर रहा है 7 है और डी में कर रहा है 5 है। तो इसका राइट आंसर देना है आप सभी को। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी उपभाषाओं की टोटल संख्या जो है वो आपको कितना है, तो वो आपको 13 है यानी 13 है। इसका राइट आंसर जो भी लोग कर रहे हैं 13 हो जाएगा और बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उन सभी का। 100% राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में कह रहा है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने योगदान दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोग्य और बाबू गुलाब राय ने। तो बताइएगा महत्वपूर्ण योगदान जो है चारों में से कौन ऐसा आदमी है जिन्होंने हिंदी भाषा को जो है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान अपना निभाया है। तो ये जो लोग हैं कौन है पता है, ये आपको महावीर
प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है, यानी द्विवेदी जी, ठीक है, द्विवेदी जी को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। द्विवेदी जी आपको 5 नंबर दिला सकता है, ध्यान रखिएगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? बताइएगा। भाष्य से, भाष्य, 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 भास और भास, बताइएगा। दोनों सी और डी जो है दोनों मतलब सेम आंसर है, सेम ऑप्शन है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है। तो इसका हो जाए, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जो भी लोग कर रहे हैं। इसका जो आंसर होना चाहिए डी में कुछ और होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग वाला को थोड़ा मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं हो जाएगा सी और डी, उन सभी का बिल्कुल राइट है। बाकी का नोट्स तो आपको मिलना ही है टेलीग्राम पे, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं डी हो जाएगा भास, है ना, और सी हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। दोनों में एक ही ऑप्शन है, 100% राइट आंसर आप सभी को दे रहे हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक देखना है। कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? यानी भाषा का अंग जो है वो कौन नहीं है? शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है, वाक्य नहीं है, लेख नहीं है। भाषा का अंग जो है वो कौन नहीं है, बताइएगा। तो वो भाषा का अंग यानी ऑर्गेन जो नहीं है वो कौन है पता है? ये आपको भाषा का ऑर्गेन जो है लेख, ये जो लेख होता है, लेख आप लोग लिखते हैं, वो भाषा का अंग नहीं है। बाकी वाक्य जो है, वाक्य, ध्वनि और शब्द जो है ये भाषा का ऑर्गेन है, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं वाला को टिक करना है, यहाँ पे लेख को टिक कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, बताइएगा। यानी कोई भी चीज का यूनिट होता है, उसका यूनिट आपसे पूछ रहा है। भाषा की मूलभूत इकाई जो है कौन सी है? शब्द है, ध्वनि चिन्ह है, भाव है, वाक्य है, बताइएगा। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे ध्वनि चिन्ह है। भाषा की मूलभूत इकाई जो है ध्वनि चिन्ह है, उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है माय डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो भी लोग करे बी नंबर 100% राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी को डेली शाम को 7:30 बजे ज्वाइन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। कह रहा है, भाषा का निर्माण इसके सहयोग से होता है, बताइए। तो भाषा का निर्माण जो है किसके सहयोग से होता है? शब्द के सहयोग से, विचार के सहयोग से, ध्वनि चिन्ह के सहयोग से भाषा का निर्माण होता है, और वाक्य के सहयोग से जो है भाषा का निर्माण होता है। तो वाक्य का किसके सहयोग से जो है भाषा का निर्माण होता है, बताइएगा। तो ये किसके सहयोग से होता है? तो ये आपको ध्वनि चिन्ह के सहयोग से जो है भाषा का निर्माण होता है। किससे? ध्वनि चिन्ह के सहयोग से जो है भाषा का निर्माण होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस भाषा में हुई है, बताइएगा। किस भाषा से हुई है? सॉरी, किस भाषा से नहीं, किस भाषा से हुआ है? स्वर सेनी भाषा से, मगधी भाषा से, प्राकृत भाषा से, अपभ्रंश भाषा से, बताइएगा। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है आपको अपभ्रंश भाषा से। किस भाषा से? अपभ्रंश भाषा से जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषाओं को याद रखिएगा। अपभ्रंश आपको 5 नंबर दिला सकता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपको 5 नंबर दे रहा है। तो एक भी क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं टिक करके आना है, 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग को टिक करने के आना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, देवनागरी, क्या देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मणी लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, सिंधु लिपि से, अपभ्रंश लिपि से, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि से। किस लिपि से? ब्राह्मणी लिपि से जो है देवनागरी भाषा का विकास हुआ है, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणी लिपि, यानी कि इसका राइट आंसर ए नंबर 100% राइट आंसर है। ब्राह्मणी लिपि भी आपको 5 नंबर दे रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानक हिंदी, क्या मानक हिंदी पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, बताइएगा। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया, यानी कौन सा ध्वनि का लोप हो गया? द्वित्व ध्वनि का लोप हो गया है, मूल ध्वनि का लोप हो गया है, एकल ध्वनि का लोप हो गया है, संयुक्त ध्वनि का लोप हो गया है। तो ये जो किस ध्वनि का लोप हो गया है? द्वित्व ध्वनि का लोप हो गया। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर। इतना क्वेश्चंस करवाएंगे ना आपको भाषा एवं व्याकरण से कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाएगा। बस आप लोग ज्वाइन करते जाइए, शेयर करते जाइए और लाइक करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, कौन सी कहलाती है? साहित्यिक भाषा कहलाती है, प्रांजल भाषा कहलाती है, व्याकरणिक भाषा कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टिकोण, यानी व्याकरण और वर्तनी की नजर से हम लोग देखें तो शुद्ध भाषा जो है वो आपको मानक भाषा जो है शुद्ध भाषा है। क्या? मानक भाषा जो है ये शुद्ध भाषा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या करे, ध्यान दीजिएगा। आज संसार जो है संसार माध्यमों में
आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के लिए किस रूप का प्रयोग किया जाता है? टकसाली रूप का प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी रूप का प्रयोग किया जाता है, मानक रूप का प्रयोग किया जाता है, आम फहम रूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर देना है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानक रूप का जो है हिंदी जितना भी मतलब हिंदी संचार माध्यम है उन सभी में जो है आम फहम हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं डी नंबर 100% राइट आंसर है डियर लवली फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान जो है कौन है? नासिकस्य है, कनोष्ठ्य है, मूर्धन्य है, मूर्धन्य स है, कंठ तालव्य है। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक्य। क्या है इसका उच्चारण स्थान जो है? नासिक्य है। क्या है? उच्चारण स्थान नासिक्य है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यही था आज का ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उच्चारण स्थान भाषा एवं व्याकरण से। और एक बात कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक इंसान के तो यहाँ पे हजारों इंसान है दोस्तों एक नाम के। तो चलिए इसी चंद लाइनों के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही क्लासेस और वीडियोज मिल पाए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर लवली फ्रेंड्स।